बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी शब्द एग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम किसी ग्राइंडर में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक शामिल करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप उसको भी शामिल करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ पेस्ट मौजूद है तो मैंने यहाँ पर पेस्ट ही शामिल करके मिक्स कर दिया है। आप लोग साबुत चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको पतला करने के लिए इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने शलजम ली और उसको ऑयल में फ्राई कर लिया और उसके छिलके भी शामिल हैं। हम लोग ज़्यादा बड़ी शलजम नहीं लेंगे, छोटी शलजम लेकर उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने एक पेस्ट तैयार किया था, अब हम उसको किसी बर्तन में डालेंगे और उसको थोड़ी देर पका लेंगे। अब हमने इसमें जो शलजम फ्राई की थी उसके छिलके भी जो हमने फ्राई किए थे, अब हम इसको उन छिलकों को इस मसाले में डालेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल किया है। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा मसाले शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है और थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल की है, तकरीबन 2 पिंचेस। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है। मसाले की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसमें मिर्चों का पेस्ट डाला है। क्वांटिटी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इस जो शलजम हमने फ्राई की थी, अब हम वो इसमें शामिल करेंगे और जिस ऑयल में हम लोगों ने शलजम फ्राई की थी वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आखिर में जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हम उसमें तकरीबन आधा चम्मच चीनी शामिल करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में क्वांटिटी देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी शलजम टूटे ना। मैंने इसमें गोश्त भी शामिल किया है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आखिर में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल किया है और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।